रहेगा। रेलवे के कुछ स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने से वहां साफ सफाई तो बेहतर रहेगी ही, साथ ही वहां के यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अमेजिंग इंडिया को सिर्फ 2.5 टन तक के पार्सल की अनुमति दी गई है, बाकी प्रबंधन इंडिया रेलवे के हाथों में ही होगा। रेलवे प्रबंधन में युवाओं को मौका देने के लिए स्वैच्छिक रिटायरमेंट दी जा रही है। ऐसा करने से नागरिकों के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। थैंक यू मैम। माननीय सभा शुरू जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हाल ही में देश में घटित किसानों की आत्महत्या व उनकी दुर्दशा की ओर दिलाना चाहती हूँ। महोदया, भारत गांव का देश है, इसकी आत्मा गांव में और किसानों में बसती है। 70 से 80% जनता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्ष में बच्चों का पेट ठीक प्रकार नहीं भर पाता, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। राष्ट्र के कोला में 5 किसानों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। वहीं हरियाणा के चरखी दादरी ढाणी फोगाट के 54 वर्षीय राम अवतार की धरने पर मौत, जुलाना के किसान की मुआवजे में देरी से मौत, ऐसी घटनाएं हैं जो प्रगतिशील राष्ट्र के माथे पर कलंक है। महोदया, किसानों की यह दयनीय हालत कब तक बनी रहेगी और सरकार इसकी सुध लेगी भी या नहीं? माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष, हमारी सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए सतत प्रयास किए गए हैं, जिनके उत्साहजनक व सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया है। किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। किसानों के कल्याण हेतु 2,11,694 करोड़ का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए पेंशन योजना लागू करने का ऐलान भी किया गया है। माननीय महोदया, हमारी सरकार जीरो बजट खेती पद्धति पूरे देश में लागू करने का प्रयास करेगी, जिससे किसानों को किसी प्रकार का कर्ज न लेना पड़े, किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े। इसके लिए शीघ्र ही 1 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। थैंक यू मैम। माननीय बच्चों की शिक्षा से लेकर लड़कियों की शादियां तक इसी पर निर्भर है। खेती की बढ़ती लागतें, मानसून की विफलता तथा ऋण का अत्यधिक बोझ व सरकार की बेरुखी ने अन्नदाता को घुट-घुट कर मरने के लिए मजबूर कर दिया है। अध्यक्ष महोदया, मेरे मंत्री साथी ने फसल बीमा कहा। हकीकत तो यह है कि फसलों का बीमा तो कर दिया जाता है, लेकिन मुआवजा मिलता नहीं। मुआवजे के समय शर्तें थोप दी जाती हैं। किसानों को फसल बीमे के लिए आंदोलन करना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। महोदया, गत दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश के अमीरों के 76,600 करोड़ के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन किसानों के कुछ हजारों के लिए जमीन की कुर्की के आदेश तथा मुफ्तखोर तक की संख्या। देश को हरित क्रांति का सिरमौर बनाने वाले अन्नदाता के साथ देश को हरित क्रांति का सिरमौर बनाने वाले अन्नदाता के साथ ऐसा भेदभाव आखिर कब तक चलता रहेगा? सरकार द्वारा किसानों की मर्ज का इलाज क्यों नहीं किया जा रहा? इनकी आमदनी बढ़ाने का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? पक्ष के साथी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद हैं। भुगतान करना होता है। पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था, जिसमें कम भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है, जिससे बिना कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा। महोदया, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य हमने रखा है। जितना मिनिमम स्पॉट प्राइस हमने
को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिससे वे अपनी फसलें पका सकें। सरकार छोटे किसानों के कर्ज माफी पर भी विचार कर रही है। ब्याज मुक्त किसान कार्ड लोन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार मधुमक्खी पालन व शहद मिशन पर भी कार्य शुरू करने जा रही है। थैंक यू मैम। के पटल पर रखें। सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रही थी तो हरियल चौक पर पुलिस ने मेरी गाड़ी को रोक लिया, जबकि मेरी गाड़ी पर वीआईपी लेबल भी लगा हुआ था। मैंने उन्हें अपना पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे बेवजह 2 घंटे तक रोके रखा। यह एक सांसद को सदन द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदया, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार को कड़े से निर्देश दिए जाएं। माननीय गृह मंत्री जी, आदरणीय कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू मैम। क्या आप गृह मंत्री जी की बात से संतुष्ट हैं? जी महोदया, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, अब मिस मीनू काम रोको प्रस्ताव पेश करेंगी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं नियम 193 के तहत पहले समस्या आने का इंतजार करती है और फिर उसके समाधान के बारे में सोचती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार समेत 9 राज्यों में भयंकर स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड के टिहरी, चमोली, पौड़ी व रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 12 दिनों में केरल में मरने वालों की संख्या 113 हो चुकी है। पंजाब में सतलुज व आंध्र प्रदेश में कृष्णा व गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ के कहर से 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों की फसलें, पशु व मकान तबाह हो गए हैं। मगर अध्यक्षा जी, मगर प्रशासन की ओर से राहत व बचाव कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। देश बाढ़ की चपेट में है और सरकार सो रही है। जागो सरकार, जागो। जब रोम जल रहा था तो नीरव बंसी बजा रहा था। राष्ट्रीय आपदा आने के बाद सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है। माननीय जल संसाधन मंत्री जी, अध्यक्षा जी, से निपटने दे लिहाज नालों आपदा राहत निधि दे जवानों नु बाढ़ राहत कार्यों से लगाया गया है। खाद्य ਅਤੇ नागरिक आपूर्ति मंत्रालय नु भोजन सामग्री ਦੀ व्यवस्था ਲਾਉਣ ਦੇ निर्देश दिया। प्रभावित क्षेत्रों ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टरों ਦੀ टीम नालों दवाई मुहैया करवाई जा रही हैं। केंद्र ਦੀ तरफ ਤੋਂ सेना सीमा सड़क संगठन ਅਤੇ एनडीआरएफ ਦੀ टीम नु बाढ़ राहत कार्यों से तेजी लाने ਦੇ निर्देश ਦਿੱਤੇ ਹਨ। कल ही प्रधानमंत्री महोदय नु केरल ਅਤੇ गृह मंत्री नु आंध्र प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसे अब स्थिति नियंत्रण से दिखाई देती है। अध्यक्षा जी, विपक्ष बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे से भी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह हंगामा खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। थैंक यू मैम। मान्यवर महोदया, बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी राष्ट्रीय आपदाओं पर केंद्र व राज्य सरकारों की सम्मिलित जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र सरकार बाढ़, जबकि पंजाब को फूटी कौड़ी की सहायता घोषित नहीं की। बाढ़ पीड़ितों को राहत कार्यों में भी अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है। मुआवजे में भी सरकारी तंत्र की विफलता नजर आ रही है। राहत के नाम पर लूट खसोट मची हुई है। सरकार अपना दायित्व निभाने में पूरी तरह विफल है। हमें इसका जवाब चाहिए। जवाब चाहिए। अध्यक्ष महोदया, मैं साढ़े भी पता जानती हाँ ना दी मुआवजा। प्रशासन संपूर्ण रूप से राहत कार्यों से जुटा हुआ है। उत्तम वाद विवाद के चलते 80 लाख हेक्टेयर फसल खराब हुई हैं। 1800 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगू। 2 लाख गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की। बाढ़ विच हुंदे नुकसान का आकलन करने के लिए छेती ही केंद्रीय दल भेजा जाना है। संबंध सभी मंत्रालयों के भेदभाव के आरोपों में कोई दम नहीं आ। उनका बस ऐसा मतलब
हंगामापूर्ण है। थैंक यू मैम। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, जो सदस्य बाढ़ आपदा मामले पर चर्चा चाहते हैं, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। अतः काम रोको। महिला एवं बाल विकास समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए। अध्यक्षा जी, महिला एवं बाल विकास समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन के अध्यक्षा जी, लोक लेखा समिति की वार्षिक रिपोर्ट। मामले सदन के पटल पर रखी जा रही है। शुरू होती है। माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी विधेयक का पूरा स्थापन करेंगे। पूरा स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि इस बिल पर सीधी चर्चा की जाए या इसे स्थायी समिति को भेज दिया जाए। यह कानून 14 अक्टूबर 1988 को बना, जो काफी पुराना हो चुका है। देश में कई वर्षों से यह जरूरत महसूस की जा रही है कि इस कानून बिल में बदलाव लाया जाए। अध्यक्ष महोदया, अब मैं इस संशोधन विधेयक के प्रत्येक प्रावधानों तथा धाराओं का उल्लेख करना चाहूंगी। इस विधेयक की धारा 2 के भाग 28 में मोटर वाहन अधिनियम की परिभाषा दी गई है। धारा 3 व 4 में ड्राइविंग लाइसेंस तथा आयु सीमा संबंधी निर्देश दिए गए हैं, जबकि धारा नंबर 132 में ड्राइवर के कर्तव्यों को दर्शाया गया है। इस प्रकार से पुराने बिल में कुछ धाराओं में संशोधन करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करने व परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ वर्षों में शहरीकरण और आय बढ़ने से वाहनों की संख्या में 2005 के मुकाबले 186% वृद्धि हुई है, जबकि रेल नेटवर्क में 52% वृद्धि हुई है। इस असीमित मात्रा में वाहनों की संख्या बढ़ने से दुर्घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। अध्यक्ष महोदया, हमने बिल में ऐसे प्रावधान किए हैं कि सड़क दुर्घटना में मदद के लिए आगे आने वालों को तंग न किया जाए, बल्कि प्रोत्साहित किया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी, लाइसेंस के लिए कैमरे के सामने ऑनलाइन परीक्षा तथा आदिवासी क्षेत्रों में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। अध्यक्ष महोदया, हमने पहली बार दिव्यांगों के लिए भी स्पेशल व्हीकल का निर्माण करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। नए विधेयक में न केवल भारी जुर्माने का प्रावधान किया है, बल्कि सड़क दुर्घटना गया है। अध्यक्ष महोदया, यह बिल ऐतिहासिक रूप से लाखों निर्दोष लोगों की जान बचाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस विधेयक पर पूर्ण विश्वास है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह किसी भी दल का हो, इसे अपना पूर्ण समर्थन देगा। थैंक यू मैम। आदरणीय सभा सुबह 11 बजे होगा, तब तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है।